मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सहीहुल बुखारी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी है जो आपने एक जंग के मौके पे फरमाया था। वो भी उस वक़्त जब एक आदमी जो मुसलमानों की तरफ से लड़ रहा था उसने ख़ुदकुशी की, तो आपने सहाबा को एक वाज़ किया जो वाज़ सहाबा इकराम फिर सारी ज़िंदगी भुला ना सके। आपने फरमाया, मेरे साथियों, इन्नल्लाह युअय्यिदुद्दीना बिर्रजुलिल फाजिर, कि अल्लाह पाक अपने दीन का काम फाजिर बेदीन आदमी से ले सकता है, लेकिन ला यदखुलुल जन्नत इल्ला मुमिनुन, जन्नत में सिर्फ वो जाएगा जो ईमानदार होगा, जिसके दिल में ईमान है। बस आगे वाले मराहिल उसके लिए आसान है। एक आदमी के बारे में मैं अर्ज़ करूं कि फ़लाँ बंदे के दिल में ईमान नहीं, वो बेईमान है, मुझे गलती लग सकती है। किसी के बारे में आप तबसरा कर दें, आपको भी गलती लग सकती है। लेकिन अगर किसी के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम कह दें कि ये बंदा ईमानदार नहीं है, तो वो ईमानदार कैसे हो सकता है? आपने सिर्फ फरमाया नहीं, इस फरमान से पहले आपने कसम उठाई है कि वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यानी मुझे मेरे रब की कसम। ये तो हमारा ईमान है। हमारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बात पक्की है, कसम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मामला इतना आम था कि आपने फिर भी कसम उठाई है। कसम उठाने के बाद आपने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई भी उस वक़्त तक ईमानदार नहीं हो सकता, हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, जब तक वो अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपने दोस्त अहबाब, सारी कायनात से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं कर लेते। ये हदीस सुनते सुनाते हमें ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं। आज तक हमने इस हदीस पे तबसरा औरों पे किया है, लेकिन आज मैंने और आपने अपने आप को देखना है कि मेरा शुमार किन में हो रहा है। कोई भी ऐसा कलिमा पढ़ने वाला नहीं है जो मोहब्बत का दावा ना करता हो। मोहब्बत के दावों में हम सब हीरो हैं, कोई भी पीछे रहने वाला नहीं। लेकिन असल मोहब्बत कहते किसको है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सादा अल्फाज में समझाया, अल्लाह की कसम ये दीन हमारा मुश्किल नहीं है। आपने फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, मुझसे मोहब्बत वो करता है जो मेरी अदाओं से प्यार करता है। ये कितनी सादा सी बात। जिसको मेरी अदाएं अच्छी लगती हैं, मेरी अदाओं से जो प्यार करता है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। स्कूल के किसी स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट, उसको अपने किसी क्लास फेलो से दिल लगी, प्यार मोहब्बत हो जाए, तो वो क्या करता है? वो अपने बालों की कटिंग वैसी करवाता है जैसी उसके दोस्त की है।
वो अपने लिबास के सिलाई का डिजाइन वैसा बनाता है जैसा उसके दोस्त का होता है। अगर किसी को किसी कैरेक्टर से दिल लगी हो जाए तो अपना ट्राउजर वैसा पहनता है जैसे उसका होता है। अपने बालों की शक्ल वैसी बनाता है जैसे उसके प्यारे की शक्ल होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम भी फरमा रहे हैं, मुझसे प्यार वो करता है जो मेरी अदाओं से मोहब्बत करता है। आपकी एक एक सुन्नत से प्यार करने वाला वो है असल प्यार करने वाला। मेरे मोहतरम भाइयों, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपकी हर अदा से हम प्यार करें। ये कैसे, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये अनहोनी बात नहीं है। एक जमात ऐसी गुजरी है जो ये मोहब्बत कर चुकी है और अल्लाह पाक भी मान चुका है कि मोहब्बत हो तो ऐसी हो। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की किसी अदा को भूला नहीं करते थे। मैं तो हैरान था, एक सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे हैं, चलते चलते नबी पाक अलैहिस्सलाम का अचानक घुटना एक दीवार को लग गया। बस उस सहाबी की निगाह पड़ गई, उसने उस जगह को याद कर लिया। फिर वो जब यहां से गुजरा करते थे तो अपना घुटना लगा के गुजरा करते थे। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम से इस अंदाज से मोहब्बत करते थे कि आपकी अदाओं से प्यार करते थे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के एक चौक में अपनी सवारी घुमा रहे। एक देहाती ने पूछा, अब्दुल्ला को क्या हुआ है? कहा तुम ही पूछो। गए, कहा अब्दुल्ला खैर है, एक ही जगह आप सवारी को क्यों घुमा रहे हैं? इसका तुझे फायदा है, तेरी सवारी को फायदा है। कहा भाई ये फायदे हम नहीं जानते। कहा घुमा क्यों रहे हो? कहा इन्नी राइतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युदीरु नाक़तहु। एक दफा नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी के इंतजार में यहीं अपनी सवारी घुमा रहे थे, मैं तो आपकी अदा को अपना रहा हूं। आज बैठे बैठे हुजूर पाक की याद आई है तो अचानक आपकी ये अदा याद आ गई है, मैं तो आपकी सुन्नत पे अमल कर रहा हूं। वो तो ऐसे ही सुनते भी नहीं छोड़ा करते थे। इसलिए तो अल्लाह पाक माना है, अल्लाह पाक ने भी कि ईमान हो, मोहब्बत हो तो सहाबा जैसी हो। यही सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर हज उम्रे के लिए जा रहे हैं। एक जगह अचानक काफिले वालों को कहा ठहरो, काफिले को रोक दिया, पीछे हटे, कज़ाए हाजत वाली कैफियत बनाई और वापस आ गए। साथियों ने कहा शेख मोहतरम आपको हाजत तो थी नहीं, जरूरत तो थी नहीं, आपने काफिले को भी रोका है और कैफियत भी बनाई है, क्या वजह? कहा जब मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ हज उम्रे के लिए गया था ना, इस दरख्त से मुझे याद आए कि मेरे महबूब ने यहां अपनी हाजत को पूरा किया था, मैं तो आपकी सुन्नत पे अमल कर रहा हूं। ये कैफियत है। ये मैं मिसाल सिर्फ एक सहाबी की अर्ज कर रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा मस्जिद के एक दरवाजे में खड़े हुए थे। आपने फरमाया कि इस दरवाजे को औरतों के लिए खास ना कर दे। फिर आपने उस दरवाजे को औरतों के लिए खास किया नहीं कि मेरी उम्मत पे मुशक्कत ना पड़ जाए। लेकिन सहाबा बयान करते हैं ये आपका फरमान अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुन लिया। कहते हैं मरते दम तक अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उस दरवाजे में कभी कदम नहीं रखा था कि मेरे महबूब की चाहत है कि इस दरवाजे को औरतों के लिए खास ना कर दिया जाए। यही सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा ये कौन है? कहा हाज़ा अब्दुल्ला। आका ये अब्दुल्ला आपका गुलाम। कहा तुम्हारी इज़ार टखनों से नीचे, इरफा इज़ार रख। तुम अब्दुल्ला हो तो अपना इज़ार ऊंचा करो, ऊपर उठाओ। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मैंने इज़ार ऊपर किया,
आपने फरमाया जिद और ऊपर करो। मैंने और ऊपर किया, कहा और ऊपर करो, हत्ता कि मेरी इजार आधी पिंडली पे हो गई। आपने फरमाया इजरतुल मुमिन अला निस्फि साक़ी का। अब्दुल्ला, मजबूत ईमान की अलामत यह है कि इजार नीचे वाला तहबंद वो आधी पिंडली पे रहना चाहिए। फ़इन अबैता, अगर तू इसको महसूस करता है, पसंद नहीं करता, तो फ़इलल काबैन, तो अब्दुल्ला कम अज कम टखने तो नंगे रखा कर, टखने को तो तेरा कपड़ा ना लगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह फरमा दिया। अब उनके शागिर्द बताते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने उमर का इज़ार आधी पिंडली से कभी भी उसके बाद नीचे नहीं देखा गया। उनकी वफात हुई थी तो उस वक्त भी उनकी इज़ार आधी पिंडली पे थी। वो ये मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात को हुजूर पाक पे कुर्बान कर दिया था। ये है, उनको सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के पैगंबर से थी। हमारे तो कदम कदम पे रुकावटें आ गई हैं। बीवी नहीं मान रही जी, बच्चे नहीं मान रहे जी, मेरे मोहल्ले के दोस्त नहीं मान रहे, मेरे कॉलेज वाले स्टूडेंट नहीं मान रहे, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। हमें तो बड़ी बड़ी बातें आ गई हैं। अगर कोई इस तरह की मोहब्बत का नाम ले दे तो कहते हैं मौलवी साहब सारा दीन इसमें आ गया। हमें तो बड़ी बड़ी बातें आ गई हैं। ये बातें उनको नहीं आया करती थी, ये नारे उनको नहीं आया करते थे। वो अमली तौर पे हुजूर पाक से मोहब्बत करने वाले थे। ये एक सहाबी की बात अर्ज कर रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दफा कहा था, सहीहुल बुखारी में है, निअमर रजुलु अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी, नेक आदमी। एक इसमें खामी है, काश अपनी खामी को दूर कर ले। साहबा ने पूछा वो खामी क्या है? कहा लौ कान युसल्ली बिल्लैल, काश ये अब्दुल्ला तहज्जुद की नमाज के नागे छोड़ दे, हर रोज तहज्जुद की नमाज पढ़े। बस किसी ने ये बात सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर को बता दी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तेरे बारे में ये फरमा रहे थे कि बंदा बड़ा अच्छा है, काश तहज्जुद में नागा छोड़ दे। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला ने सुना। उसके बाद फिर सारी जिंदगी कभी उन्होंने तहज्जुद की नमाज में नागा नहीं किया था। हमसे तो फजर की सुनते नहीं ना उठ के पड़ी जाती, जोर की सुनते हमारे लिए मौत है ना, मगरिब की सुनते हमारी टेंशन बन गई है ना। हम तो फर्जी नमाजों के चोर बन रहे हैं। लेकिन इनके घर वाले, इनका बेटा सालिम बताता है, कान ला यनामु इल्ला कलीला, मेरे अब्दुल्ला को कई दफा सारी सारी रात नींद नहीं आया करती थी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं और मेरी तहज्जुद की नमाज रह जाए। मेरे महबूब की चाहत थी कि काश अब्दुल्ला तहज्जुद की नमाज का नागा छोड़ दे। वो हुजूर पाक से ऐसी मोहब्बत करने वाले थे, ऐसा उन्होंने प्यार किया था, जो आपकी एक एक सुन्नत को अपनाने वाले थे। सोचा जा सकता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अगर उनको कोई हुक्म दे दे तो वो हुक्म की नाफरमानी कैसे कर सकते? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक अपने सहाबी को बोला था ना, मुहय्यिसा को, ऐ मुहय्यिसा जाओ, तेरे पड़ोस में मेरा एक गुस्ताख रहता है, जाओ उसकी गर्दन काटो। निकले, घर गए, तलवार उठाई, गुस्ताख रसूल की जाके गर्दन काट दी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि आपके गुलाम ने उस आपके गुस्ताख की गर्दन काट दी। घर आया, अपनी तलवार को साफ कर रहा है। बड़ा भाई हुवैसा, वो अभी तक मुसलमान नहीं हुआ था। उन्होंने पूछा ये खून किसका साफ कर रहे हो? कहा ये हमारे हमसाए का। हमसाए का? और तुमने उसको कत्ल कर दिए? कहा हाँ मैं उसको कत्ल करके आया हूं। वो गुस्से में आ गया,
उसने जोरदार थप्पड़ उसके सीने पे दे मारा। कहा जालिम तुझे शर्म नहीं आई, सब कुछ तूने भुला दिए। वल्लाहि लरुब्ब शाहमिन फी बतनिका मिन मालिही, तू जानता नहीं हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमारा बाप दुनिया छोड़ गया था, आज तक ये हमें खिलाता रहे, ये हमें पिलाता रहे, ये हमारी परवरिश करता रहे, उसके एहसानों का हमने उसको ये बदला दिए। वो भी रो रहा है। वो कहता भैया इसके एहसान मुझे सारे याद थे, लेकिन मैं क्या कर सकता था, मैं मजबूर हो गया था। कहा मेरी जिंदगी में तुझे मजबूरी क्या हो गई? कहा भैया मेरी मजबूरी ये थी, अमरनी रजुलन, मुझे उस मेरी जनाब ने, मुझे उस जात ने हुक्म दिया था, वल्लाहि लौ अमरनी बिकत्लिका लज़रबतु उनुका का, अल्लाह की कसम है अगर वो मेरा महबूब तेरे कत्ल का भी हुक्म दे देता तो मैं तेरी गर्दन भी काट देता। तू तो मेरे बाप की जगह है, तुझ में तो मेरे बाप की तस्वीर नजर आती है, तू तो मेरा खून है, लेकिन भैया तुझसे मोहब्बत कम है, मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे महबूब पैगंबर से है, मैं अपने महबूब की नाफरमानी का सोच भी नहीं सकता। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम से इस अंदाज से फर्मा बरदारी वाली मोहब्बत करते थे। हमारी सारी जिंदगी अपनी मर्जी की, कारोबार अपनी मर्जी का, सुबह अपनी मर्जी की, शाम अपनी मर्जी की, रात अपनी मर्जी की, फिर भी हम मोहब्बत के दावेदार हैं। बात फिक्र करते हैं मैं और आप दूसरों की, वो आपके एक एक हुक्म पे क्या क्या कुर्बानी दे दिया करते थे। सैयदना एक सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुनादी मदीना पाक में ऐलान कर रहा है, क्या मुजाहिदो आ जाओ, दुश्मन ने अचानक हमला कर दिए, मैदान सज गए, नबी पाक अलैहिस्सलाम तुम्हें तलब कर रहे हैं, फौरन आओ। एक सहाबी है सैयदना हंजला, शादी की पहली रात है, क्या जज्बात होते हैं खामद और बीवी के, कानों में आवाज पड़ी, फौरन ही उठ खड़े, गुस्ल करने का इरादा किया। वो मोहब्बत वाला प्यार वाला दिल था ना, दिल से सदा आई, ओ हंजला हुक्म मिला है फौरन पहुंचो, तुम गुस्ल के लिए जा रहे हो, गुस्ल करोगे तो देर हो जाएगी। पलटे, असलहा थामा, सीधे मैदान मक्तल में कूद गए, लड़ते लड़ते हुजूर का दिफा करते करते शहीद हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुश्मन भाग गया, आप शुहदा का मुआयना कर रहे, शुहदा का मुआयना करते करते जब हंजला की मैयत पाक आई, आप एकदम चेहरा छुपाते हुए पीछे हट गए। आपने कहा मेरे हंजला के घर वालों को लाओ। हंजला के घर वाले किधर है? लाया गया। कहा मेरा हंजला किस कैफियत में आया था? काका आप जानते हैं आपके हंजला की शादी की पहली रात थी, गुस्ल फर्ज हो चुका था, देर से डरते हुए आपके हंजला ने गुस्ल भी नहीं किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू बरस रहे और आप फरमा रहे हैं बस यही बात है, मैं भी हैरान था, बाकी भी तो शुहदा पड़े हैं, लेकिन सिर्फ मेरे हंजला को फरिश्ते जन्नत के पानी से गुस्ल दे रहे हैं। तो ये मोहब्बत किया करते थे। हुजूर पाक की फर्मा बरदारी ऐसे ही करते थे कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। नबी पाक अलैहिस्सलाम जुमे की नमाज से फारग हुए, एक सहाबी घबराया हुआ आया, अर्ज करता अल्लाह के हबीब, अब्दुल्ला बिन रवाहा वो मस्जिद की गली में बैठा है, वो अपने कदम नहीं हिला रहा, शिद्दत की गर्मी धूप में बैठा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम घबराए उठे, अब्दुल्ला को क्या हो गया? पहुंचे, गए, देखा अब्दुल्ला बिन रवाहा पसीने में नहाए हुए। कहा अब्दुल्ला तुम इधर बैठे हो? कहा आज मुझे जुमे की नमाज के लिए आते आते देर हो गई थी, तुमने क्या फिर खुतबा इधर गुजार दिए? कहा देर से जब मैं आया, चलते चलते जब मैं इधर पहुंचा, मेरे कानों में आपकी आवाज पड़ी बैठ जाओ। आका मैं इधर ही बैठ गया था, उसके बाद मैंने अपना एक कदम भी नहीं हिलाया।
मेरे दिल ने सोचा अब्दुल्ला तुझे तेरे महबूब पैगंबर नहीं देख रहे, लेकिन उनका आर्डर तो तेरे कानों में पड़ गया ना। अब देखना एक कदम भी आगे बढ़ोगे कहीं वो कदम तेरा जहन्नम की आग की तरफ न चला जाए। वो सहाबा मोहब्बत करने प्यार करने वाले थे, वो जानते थे ये मोहब्बत रसूल इबादत है, ये कोई मजाक नहीं है। ये दौलत जिसको मिल जाती है उसको बहुत बड़ी दौलत मिलती है, बहुत बड़ी दौलत। और ये कुल कायनात बड़ी दौलत उनके पास थी। वो जानते थे इस मोहब्बत में अपनी मर्जी नहीं करते, ये बाजारी मोहब्बत नहीं है। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत मैंने पढ़ी है कि वो बाजार में क्यों बैठ गए थे। उनको तो पता था नबी पाक अलैहिस्सलाम मुझे तो नहीं फरमा रहे, आप तो उसको कह रहे हैं जो जिसको आप देख रहे हैं, जो मस्जिद के अंदर खड़ा हुआ है, लेकिन गली में क्यों बैठ गए। वो जानते थे जब आर्डर पड़ गए बस अब अपनी मर्जी खत्म। ये इबादत है और इबादत में अपनी मर्जी करते ही नहीं। ईशा के 4 फर्ज थे ना, क्या ख्याल है अगर मैं 10 फर्ज पढ़ाऊं, मैं कहूं मेरा दिल कर रहा है, मोहब्बत बड़ी हुई है, प्यार बड़ा हुआ है, ईमान बड़ा हुआ है, तो मैं 10 फर्ज पढ़ाना चाहता हूं। आप क्या कहोगे मौलाना साहब, ये मोहब्बत ये जज्बात अपने पास रखो, ये नमाज इबादत है और इबादत में अपनी मर्जी अपने जज्बात नहीं चलते। मोहब्बत रसूल भी इबादत है, इसमें अपनी मर्जी नहीं करते। अब्दुल्ला बिन रवाहा को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दफा जुमेरात की रात एक काफिले का अमीर बना के रवाना किया था कि अब्दुल्ला तुम इस काफिले के अमीर हो, रातों रात निकल जाओ। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने सोचा कल जुमे का दिन है, मेरे महबूब खुतबा देंगे, मैं अमीर हूं, मेरे पास तेज सवारी है, घोड़ा है, इनके पास ऊंट है, क्यों ना हो कल हुजूर पाक के पीछे जुमे की नमाज पढ़ता हूं, आपका दीदार करूंगा, आपका खुतबा सुनूंगा, आपसे दुआएं लूंगा। काफिले को तो मैं रवाना कर देता हूं, लेकिन मैं बाद में जुमे के बाद पहुंच जाऊंगा। अब्दुल्ला बिन रवाहा ना गए, काफिले को रवाना कर दिया। क्यों नहीं गए? मोहब्बत रसूल में नहीं गए, आपके प्यार में नहीं गए। लेकिन यह मोहब्बत अपनी मर्जी की मोहब्बत नहीं है, यह बाजारी मोहब्बत नहीं। मैं तो यह मिसाल अक्सर दिया करता हूं कि अगर इधर नौजवान आके खड़ा हो जाए, मुझे और आपको कहे कि तुम में से नबी पाक अलैहिस्सलाम से कोई भी प्यार नहीं करता, कोई भी मोहब्बत नहीं करता, आज के रसूल मोहब्बत करने वाला मैं हूं। मैं भी उससे पूछूं, आप भी पूछें, भाई तुमने हमें फारग कर दिए, क्या वजह? वो अपने सीने से बटन खोल के मुझे और आपको दिखाए कि मैंने हुजूर पाक का नाम अपने सीने पे लिखा है, तुम में से किसी ने लिखा है? हम क्या जवाब देंगे? हम कहेंगे भाई ये बाजारी मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत वो नहीं जो आप समझे, ये मोहब्बत इबादत है और इबादत में अपनी मर्जी नहीं करते। नबी पाक अलैहिस्सलाम जुमे के खुतबे के लिए चढ़े मिंबर पे, सामने देखा अब्दुल्ला बिन रवाहा बैठे, कहा अब्दुल्ला मैंने तो आपको रात को रवाना कर दिया था, तुम अभी इधर हो। काका काफिले को मैंने रवाना कर दिया है, मैं भी चला जाऊंगा, मेरे पास चूंकि तेज सवारी है। आका हो सकता है मेरी जिंदगी का आखिरी जुमा हो, मैंने कहा आपका खुतबा सुनता हूं, आपके पीछे नमाज पढ़ता हूं, आपसे दुआएं लूंगा। आका घोड़े को एड़ी लगाऊंगा, वो तो पहुंच जाएगा। आपने इस अपनी मर्जी की मोहब्बत को शाबाश नहीं दी, आपने कहा अब्दुल्ला तुमने बहुत बड़ी गलती की है। लौ अनफक़ता मा फिल अर्ज़ि जमीआ, अगर तुझे जमीन के सारे खजाने दे दिए जाएं और अपनी मर्जी की मोहब्बत पे सारे खजाने तू खर्च कर दे, फिर भी तू उन लोगों के सवाब को नहीं पहुंच सकता जो रातों रात मेरा हुक्म मान के चले गए, जिन्होंने अपनी मर्जी नहीं की, जिन्होंने अपने जज्बात की मोहब्बत नहीं की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा की ये तरबियत की थी, वो फर्मा बरदारी वाली कुर्बानियों वाली मोहब्बत किया करते थे।
उन्होंने इस मोहब्बत पे अपने मालों को कुर्बान किया, मालों को। हमसे तो सिर्फ आमाल नहीं ना होते, उन्होंने माल कुर्बान किए। अल्लाह की कसम, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दफा ही बोला था ना कि ये दरख्त मुझे चाहिए, कौन खरीदेगा? सैयदना अबू दहदा, उन्होंने किसी को मौका ही नहीं दिया, भागे हुए उस दरख्त के मालिक के पास पहुंचे। ये दरख्त मुझे चाहिए, ये दरख्त, ये तो मैंने नहीं बेचना। कहा बेच दो, जितने मर्जी सोना ले लो। कहा नहीं। कहा मेरे कीमती बाग को जानते हो? कहा आपके बाग को कौन नहीं जानता, जिसमें 600 खजूरों के दरख्त हैं। खा जाओ, मेरे पूरे बाग में से जो पसंद करो, तुझे 10 दरख्त देता हूं, ये एक दरख्त मुझे दे दो। कहा नहीं। कहा मैं तुझे 100 दरख्त देता हूं। कहा नहीं। कहा इस दरख्त की जरूरत मेरे महबूब पैगंबर को पड़ी है, ये तो मैंने खरीदना ही खरीदना है। तुम मुझसे आधा बाग ले लो, आधा बाग, मुझे एक दरख्त दो, मैं तुझे 300 खजूरों के दरख्त देता हूं, आधा बाग। ये वाकयात पढ़ते हुए अल्लाह की कसम मुझे इन आयात की समझ आती है कि सहाबा इकराम के दुश्मन, आपके दुश्मन यहूदी, ईसाई, मुशरिकीन मक्का, वो क्यों कहा करते थे अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम उस तरह ईमान लाएं, उस तरह मोहब्बत करें जिस तरह ये बेवकूफ मोहब्बत करते। उन्होंने हुजूर पाक से मोहब्बत ऐसी की थी, लोग उनको पागल कहते थे, पागल। उन्होंने प्यार ऐसा किया था। उसने सोचा जो आधा बाग देने के लिए तैयार है, ये सारा ही देगा। कहा नहीं। कहा तेरी ये मंशा है, मुझे सारा बाग मिल जाए। एक बाग क्या है, 1000 बाग हो, मोहम्मद ज़ीशान अलैहिस्सलाम पे कुर्बान है, ले जाओ, मुझे एक दरख्त दे दो, इस दरख्त की जरूरत मेरे महबूब को पड़ी। काबू दादा क्या कह रहे हो, होश में तो हो? कहा हां होश में हूं, ये दरख्त मुझे दो, सारा बाग ले लो, तेरा है बाग। कहा ठीक है। भागे हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आए। कहा का मुबारक हो, आपके गुलाम ने वो आपका दरख्त खरीद लिया है। आका वो दरख्त आपका है। कहा कितने का खरीदे? कहा उसकी कीमत तो महंगा मिला है। कहा मैंने 600 दरख्तों वाला पूरा बाग ही दे दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान की तरफ निगाह उठा रहे और आप बार बार फरमा रहे हैं कम मिन इज़्किन मुअल्लक़िन लि अबी दहदा। मेरे साथियों, मेरे अल्लाह ने हिजाबात उठाए, मैंने अभी अभी देखा है जन्नत के अंदर एक दरख्त है, जिस दरख्त के हर खोशे पे अल्लाह ने अबू दहदा का नाम लिखवा दिया है। उन्होंने हुजूर पाक की मोहब्बत पे कुर्बानियां दी हैं। मजलिस में बैठे हुए याद आया, मैंने अपना सर छुपाने के लिए जो झोंपड़ी बनाई है वो भी तो उसी बाग में। जल्दी से उठे, भागे हुए बाग के किनारे पे खड़े हो गए, आवाज देते या उम्मा दहदा, ओ दहदा की मां आ जाओ, उखरुजी, बच्चों को लेके बाहर आ जाओ, ये बाग हमारा नहीं, ये बाग हमने बेच दिए। दहदा की मां ने आवाज सुनी। कहा अबू दहदा कितने का बेचा है? कौन बड़ा ताजर आ गया जिसने इतना बड़ा बाग आपसे खरीद लिए? कहा कोई आम ताजर नहीं, मैंने अपने महबूब पैगंबर को बेच दिया है। कहा कितने का बेचा है? कहा बिशजरतिन मिनल जन्नह, जन्नत के एक दरख्त के बदले। वो पलटी वहां से, वो भी तो हुजूर पाक से मोहब्बत और प्यार करने वाली थी, पलटी वहां से अपने बच्चों को उठाती है, बच्चों के हाथों में खजूरें, उसने खजूरें छीन के फेंक दी। कहा बेटा ये बाग और इसका फल हमारा नहीं है। हयात सहाबा में अल्लाह की कसम मैंने खुद पढ़े, उस मां की मोहब्बत को भी मैं सलाम पेश करता हूं। बेटे को कौन समझाता, बच्चे ने एक खजूर जल्दी में अपने मुंह में डाल ली। उस मां ने अपनी उंगली से अपने बेटे की जुबान से खजूर छीन ली। कहा नहीं बेटा, जन्नत के बदले अल्लाह के पैगंबर को हमने ये बाग और इसका फल दे दिए, कहीं जन्नत में जाने से देर ना हो जाए। बच्चों को खाली हाथ लेकर
बाहर आ रही है और अपने सर के ताज अबू दहदा को क्या कहती है, वाह अबा दहदा, वाह अबा दहदा, वाह अबू दहदा, लक़द रबिहल बैउ। अबू दहदा गम न करना, अबू दहदा परेशान ना होना, तुमने नुकसान वाली तजारत नहीं की। अबू दहदा ये बाग तो खत्म हो ही जाना था, अबू दहदा ये बाग ना खत्म होता, हमने मर जाना था। वो अबू दहदा जो बाग तुमने खरीदा है ना अल्लाह के पैगंबर से, एक दरख्त नहीं, अपने बच्चों की तुमने सारी जन्नत ही खरीद ली है। उन औरतों की भी क्या मोहब्बत हुआ करती, उन्होंने अपने मालों की कुर्बानियां दी हैं। ये एक एक मिसाल में अर्ज कर रहा हूं, इस तरह की मिसालें भरी पड़ी हैं। वो एक इशारे पे जो इनसे भी ज्यादा मोहब्बत करने वाले थे, सारा सारा घर का माल लेकर आ जाया करते थे। उन्होंने माल को कोई हैसियत नहीं दी, उन्होंने मोहब्बत रसूल में वो अपने कारोबार और मालों से भी आगे थे। उनको माल से प्यार था लेकिन अल्लाह के पैगंबर से कम था। उनको अपनी औलादों से प्यार था लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ज्यादा थी। जिसके पास 4 बेटे इसीलिए उन्होंने 4 कुर्बान किए, जिसके बाद 2 हैं 2 ही उतार दिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम का आज मदीना पाक में पहला दिन है। पहला दिन मदीना की एक मां अपने अकलौते बेटे को लेके आई, 8-10 साल की उसकी उम्र है। अर्ज करती अल्लाह के हबीब ये मेरा एक ही बेटा है। हाँ कहा आज के बाद मैं अपने इस बेटे से कोई काम नहीं लूंगी, इसको मैं कोई सवाल नहीं डालूंगी। अल्लाह के हबीब ये मेरा बेटा है लेकिन आज के बाद आपकी खिदमत के लिए वक़्फ़ है, अब ये आपकी खिदमत करेगा। एक और मां की मैंने दास्तान पढ़ी तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद में। नबी पाक अलैहिस्सलाम जिहाद के लिए जा रहे, काफिला तैयार हो रहा है। एक औरत घर में रोने लगी। औरतें कहती तुझे क्या हो गया? कहा तुमने नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पे कुर्बान करने के लिए अपने जवान बेटों को रवाना कर दिए, मेरे पास तो जवान बेटा है ही नहीं, मैं क्या कुर्बान करूं? सब्र न कर सकी, रोती हुई घर से निकली। जिहाद का काफिला रवाना हो चुका है, पीछे भागती आ रही है, आवाजें देती आ रही हो काफिले वालों मेरी बात सुन के जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम को इत्तला दी गई, आप पीछे पलट के आए, देखा अल्लाह की बंदी भागी आ रही है। करीब आके पूछा अल्लाह की बंदी क्या बात है? खाका आप जिहाद के लिए जा रहे? कहा हाँ। उसने सुनते ही अपना दूध पीता बेटा महबूब पैगंबर के हाथों में डाल दिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम हैरानो शस्तर, अल्लाह की बंदी तेरे इस बच्चे का हम क्या करेंगे, ये तो उल्टा हम पे बोझ है। वो रो पड़ी, आका ये तो मैं भी जानती हूं मेरा बेटा तलवार उठाने के काबिल नहीं है, ये आपका दिफा नहीं कर सकता, लेकिन आका मेरी कुल कायनात यही है, अगर मेरे पास भी जवान बेटा होता तो क्यों कर आप पे कुर्बान न करती। आका मेरा एक ही बेटा है, मेरे दिल की मंशा ये है आप इसको ले जाए, जब दुश्मन का तीर आपकी तरफ आए ना तो आप मेरे बेटे को उठा के आगे कर देना, मेरा बेटा कुर्बान हो जाए। आका वो तीर मेरे बेटा रोक दे, मेरे बेटे को लग जाए, मेरा बेटा आपके दिफा में कुर्बान हो जाए, ये तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन अल्लाह न करे अगर वो तीर आपको लग गया, आपको लगा हुआ तीर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं कुर्बान न जाऊं आप पे। उन्होंने ये मोहब्बत की है, इस मोहब्बत के मैदान में उतरो। कुर्बानियों वाली मोहब्बत चाहिए अल्लाह पाक को। हम तो आज तक इस मोहब्बत में बरसों से अपने आप को पक्का नमाजी ना बना सके। हमने सुन्नतों से प्यार क्या करना है? फर्जी नमाज जो नबी पाक अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी हुक्म देते रहे, जाते हुए भी अली पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो आखिरी कलाम मैंने सुना है ना, आप यही कहते हुए जा रहे थे, मैं जा रहा हूं नमाजों का ख्याल रखना, नमाजों का गुलामों का, नमाजों का गुलामों का, नमाजों का ख्याल रखना। हमारी क्या मोहब्बत है?
लेकिन असल मोहब्बत करने वाले वो थे जिन्होंने माल कुर्बान किया, औलादें कुर्बान की। माल औलाद क्या है, उन्होंने तो हुजूर पाक की मोहब्बत से अपनी जान को भी बचाया नहीं। इस रास्ते पे उनको जान लुटानी पड़ी, उन्होंने जानों के नजराने पेश कर दी। उनको ये मोहब्बत थी, वो जानते थे कि ये मोहब्बत सबसे आला है। जिसको ये मोहब्बत मिल गई उसको सब कुछ मिल गया, जिसको ये ना मिली उसको कुछ भी नहीं मिला। उनकी तरबियत की थी कि अपनी जानों से ज्यादा प्यार करो अपने पैगंबर से। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला एक दफा हाथों में हाथ डाल के जा रहे थे ना, मोहब्बत का इजहार करते, आका मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, बड़ा प्यार जाता हूं, आपकी मजलिस से जाता हूं तो फिर आपकी दोबारा मजलिस का मुझे इंतजार रहता है कि मेरी अब दोबारा आपसे मुलाकात कब होगी। और ये इंतजार औलाद से भी खत्म नहीं होता। मैं अपने दोस्त अहबाब से भी मिलूं तो फिर भी ये मोहब्बत की प्यास मेरी बुझती नहीं जब तक आपकी मजलिस में ना आ जाऊं। का बहुत प्यार करता हूं, इल्ला नफ्सी, अपनी जान हर एक को प्यारी है। जान तो मुझे बड़ी प्यारी है, जान से ज्यादा नहीं, बाकी कुल कायनात से ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूं। आपने क्या फरमाया, ला या उमर, ऐ उमर नहीं, ऐ उमर नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। उस वक्त तक तुम में से कोई ईमानदार नहीं हो सकता जब तक अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे प्यार ना कर ले। उन्होंने इसलिए हुजूर पाक की जानों के नजराने पेश किए। उन्होंने जानों की क्या कुर्बानी है, क्या नजराने पेश किए, वो तो एक लंबी फरिश्त और लंबी दास्तान है। उसमें से उन कुर्बानियों की एक मिसाल जरूर अर्ज करता हूं। सैयदना अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी वजह से बदर की लड़ाई में शरीक ना हो सके। बदर का मैदान, पहली जंग, कुफार और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथियों की पहली जंग। सफर पे गए हुए तो वापस आया, पता चला मक्का से लोग आए थे नबी पाक अलैहिस्सलाम को खत्म करने के लिए। अनस अपने आप से कुड़ने लगे। वो अनस, मुश्किल वक्त के अंदर ही तो मोहब्बत का पता चलता है। तेरे पैगंबर से लड़ने के लिए आए और तुम थे ही नहीं। तेरे महबूब को अगर वो नुकसान पहुंचा देते तो तुम अल्लाह के पास कौन सा चेहरा लेकर जाते। सहाबा बयान करते हैं, मजलिस में बैठे बैठे अल्लाह से बातें करना शुरू हो जाते थे। कहा करते थे, लाइन अशहदनी अल्लाहु किताल अल मुशरिकीन, ऐ मेरे अल्लाह पिछली गलती की मुझे मुआफी दे दे। अल्लाह मैं पहली जंग में शरीक ना हो सका, लेकिन ऐ मेरे अल्लाह एक मैदान और लगा दे, एक मैदान लगा दे। लयरयन्नल्लाहु कैफ उकातिलु, ऐ मेरे अल्लाह मैं तुझे फिर दिखाऊंगा मैं तेरे महबूब पैगंबर पे कैसे कुर्बान होता हूं। ये फैसला उस दिन करूंगा। अल्लाह तू एक मैदान लगा दे, एक दफा फिर मेरे महबूब के दुश्मनों को मैदान में ले आ। बस अल्लाह से दुआएं करते रोते रहते दिन रात, हत्ता कि वो मौका आ गया। मक्का वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम से लड़ने के लिए, बदर का बदला लेने के लिए दोबारा फिर आ गए। ओहद का मैदान सजा हुआ है, सैयदना अनस ने तलवार उठाई हुई है, ओहद के मैदान की तरफ जा रहे। सामने से साद बिन मुआज मिले। कहा किधर जा रहे हो इतनी तेजी से। कहा तुम किधर। इन्नी लाजिदु रिहल जन्नत दूना ओहद, ऐ साद मुझे तो ओहद के मैदान से जन्नत की खुशबू आ रही है। आगे गए, मैदान सजा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने दीवार बन के खड़े। जो तीर आपकी तरफ आते उसको अपने सीने से रोक रहे, कभी अपने दाएं से, कभी हुजूर पाक के बाएं से दिफा कर रहे, कभी दाएं से, कभी आगे से। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने जो भी तीर आता है उसको रोकने की कोशिश कर रहे, हत्ता की कोशिश करते रहे, इतने तीर लगे कि गश खा के जमीन पे जा गिरे, बेहोश हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों में उधर ही मैदान में सैयदना अनस की रूह परवाज कर गई। अब अल्लाह पाक ने मदद की, शिकस्त को अल्लाह पाक ने फतह में तब्दील किया। दुश्मन मैदान छोड़ के भाग गया।
अब शुहदा का मुआयना किया जा रहा है, लेकिन ये अनस न जिंदों में मिल रहे हैं न शुहदा में मिल रहे हैं, पता नहीं किधर चले गए। बीवी बच्चे आए, अनस को ढूंढा जा रहा है लेकिन नहीं मिल रहे। कानो कान बहन को खबर मिली, वो रोती हुई भागी हुई आई, अर्ज करती आका मैं अनस की बहन हूं, अनस मेरा भैया है, मैंने बचपन से लेके आज तक अपने भैया को देखा है। आका जितना मैं अपने भैया को पहचान सकती हूं इतना कोई नहीं पहचान सकता। बहनों का प्यार तो फिर आप जानते हैं ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी, कहा हाँ मेरे अनस को तलाश करो। अनस को शुहदा में तलाश किया जा रहा है। एक एक शहीद का मुआयना करते करते एक उंगली पे निगाह ठहर गई। उस उंगली को पकड़ा, ये उंगली किसकी है? जिनके होंठ भी कटे हुए, जिनका नाक भी कटा हुआ है, जिनके कान कटे हुए, जिनका सर फटा हुआ, सीना चा किया हुआ, आंखें निकली हुई। अनस की बहन ने उस उंगली के करीब होके देखा, रोते हुए कहती अल्लाह के हबीब मेरे भैया की और कोई अलामत भी सही सलामत नहीं है। लेकिन कहा ये उंगली मेरे भैया की है, इस उंगली को मैंने पहचान ली है। नबी पाक अलैहिस्सलाम पास खड़े हैरान हो रहे हैं कि अनस के जिस्म पे अब जख्म लगने की गुंजाइश भी नहीं है। साहबा कहते हैं हमने अनस के जिस्म पे जख्म शुमार किए तो वो 80 से ज्यादा थे, 80 से ज्यादा जख्म हम गिन सके। नबी पाक अलैहिस्सलाम पास खड़े रो रहे, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तार हो रही है और आप फरमा रहे हैं ओ मेरे साथियों मेरे अनस की शान में अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल कर दिया है। आज मेरे अनस की शान में कुरान बोले मिनल मोमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह। बड़े बड़े ईमानदार थे जो अल्लाह से वादे किया करते थे, अल्लाह से बड़ी मोहब्बत के इजहार किया करते थे, लेकिन आज उन्होंने अपने किए हुए वादों को पूरा कर दिया है। अल्लाह से किए हुए वादे उन्होंने सच्चे कर दिए। मेरे मोहतरम भाइयों, असल मोहब्बत ये है, इबादत कुर्बानियों का नाम है। अमली जिंदगी में अपने आप को उतारें, कुर्बानियों का जज्बा अपने दिलों में रखें, ये मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करो। ये हिंदुओं वाली बातें, मुशरिकीन मक्का वाली बातें हैं। जी बंदे के बेटे हों तो बंदे का नाम जिंदा रहता है, मालदार हो, कारोबारी हो, बड़ा बिजनेस हो, फिर ही बंदे का नाम जिंदा रहता नहीं। मुसलमान की ये सोच नहीं, हमारे नाम जिंदा मोहब्बत रसूल से रहते, कारोबारों और बेटों से नहीं, मोहब्बत रसूल से नाम जिंदा रहते। बड़े बड़े कारोबारी लोग, बड़े बड़े मालो दौलत वाले सरदार, अबू जाल जैसे, अल्लाह की कसम उनके बेटे भी थे, लेकिन लोग आज उनका नाम गाली के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनके मुकाबले में मेरे बिलाल को देख लो। मेरे बिलाल के पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, कारोबार नहीं था, मेरे बिलाल के पास बेटे नहीं थे, लेकिन दिल मोहब्बत से भरा हुआ था। आज भी बड़े से बड़े लोग भी अपने बेटों का नाम प्यार से बिलाल रखते हैं। मेरे बिलाल का नाम क्यों जिंदा है? मोहब्बत रसूल की वजह से। प्यार बड़ा था, आसमानों में जन्नत में उनके चर्चे मोहब्बत रसूल की वजह से। आपने फरमाया मेरा बिलाल किधर है? साहबा हैरान है, आज बिलाल के बड़े तस्करे हो रहे हैं। कहा रात को मैंने जन्नत की सैर की है, मैंने जब जन्नत में गया, मैं जन्नत में जहां घूमता था, इन्नी समय तू दफना लई कफिल जन्ना, ओ बिलाल मैं जिधर जाता था तू चलता जमीन पे है, तेरे कदमों की आवाज मैंने जन्नत में सुनी है। तू तहज्जुद की नमाज के लिए तो मस्जिद में आ रहा था, लेकिन मैं तेरी आवाज अपने कानों से जन्नत में अपने आगे आगे सुन रहा था। तू मेरे आगे आगे जैसे जन्नत में चल रहा है, आवाज ऐसे आ रही थी। मोहब्बत करने वालों ने फिर इसकी तफसीर की है, इसकी तशरीह की है कि लोगों, मेरे महबूब पैगंबर जिस सवारी पे सवार होके जन्नत की तरफ जाएंगे, उस सवारी की मुहार किसी फरिश्ते ने नहीं थामी होगी, बल्कि आपकी सवारी की गुलाम, आपके गुलाम बिलाल ने थामी होगी।
बिलाल मेरे महबूब पैगंबर के साथ आगे आगे जन्नत में जाएगा। ये उनको मुकाम कैसे मिला है? उनको मुकाम ये मिला है मोहब्बत रसूल की वजह से। मोहब्बत रसूल से नाम जिंदा होता है। इसी वजह से वो दौलत से ज्यादा प्यार करते थे, आपके इशारे पे दौलत कुर्बान करते थे। जानते थे दौलतों से नाम जिंदा नहीं रहते। वो अपने बेटों को हुजूर की मोहब्बत पे इसलिए कुर्बान किया करते थे, जानते थे बेटे ना भी रहे नाम जिंदा रह सकता है, क्योंकि बेटों से नाम जिंदा नहीं रहता, नाम जिंदा मोहब्बत रसूल से रहता है। आओ इस मोहब्बत से पीछे ना रहो, इस मोहब्बत में आगे बढ़ो। अपने आप को लोग जैसी मर्जी बातें करें, आपके कॉलेज वाले जैसी मर्जी बातें करें, मोहल्लेदार जैसे मर्जी ताने दे, लेकिन आपके दिल के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम का प्यार, आपकी मोहब्बत होनी चाहिए। इसी मोहब्बत पे ही दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ और इज्जतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अपने महबूब अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें आपके गुलामों में, सच्चे गुलामों में शामिल फरमाए। सहाबा इकराम की तरह आपसे मोहब्बत का हमें सही इजहार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें क़यामत के दिन भी अपने महबूब पैगम्बर का साथ नसीब फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल